स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो फ्रैक्शन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या उसके समूह को सामान्य भाग में बांटना। जैसे कि अगर आपको यह चॉकलेट अकेले खानी होगी तो आप इसे किसी के साथ बांटेंगे नहीं और इसे पूरी अकेले खा पाएंगे। और अगर आपको एक रोटी दी जाए और उसे आपको अकेले खाना होगा तो आपको उसे किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है ना, तो आप उसे पूरी खा पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपनी चॉकलेट या रोटी अपने भाई या बहन के साथ बांटनी पड़े तो आप उसे कैसे बांटेंगे? तो देखते हैं इन दोनों बच्चों ने इस चॉकलेट को कैसे आधा बांटा। इन बच्चों ने इस चॉकलेट को बीच में रखा और ऐसे आधा बांट दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों जो इसके पार्ट्स हैं इक्वल हैं? मुझे तो ये इक्वल लगते नहीं, और अगर ये इक्वल नहीं हुए तो इन दोनों में लड़ाई हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इस चॉकलेट को इक्वल पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में बांटना है ताकि इन दोनों में लड़ाई ना हो। तो अब इन्होंने इस चॉकलेट को इस तरह से बांटा, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दोनों चॉकलेट आपको बराबर दिख रही होंगी, दोनों जो पीसेज हैं आपको बराबर दिख रहे होंगे, है ना। तो जब हम किसी भी वस्तु को दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, दो सामान्य भाग में बांटते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इस चॉकलेट को आधे आधे में बांटा है, तो यह एक चॉकलेट आधे और आधे जो सामान्य हैं, जो इक्वल हैं, उनमें हम इस चॉकलेट को बांट पाए हैं। अब जब हम एक ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में बांटते हैं तो हम उसे हाफ बोलते हैं और उसे लिखते हैं 1/2। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे 1/2 और 1/2 इक्वल टू 1, मतलब दो आधे आधे हिस्से मिलाकर एक। मतलब अगर हम इन दो आधे आधे भागों को दोबारा जोड़ेंगे तो एक चॉकलेट हमारी बन जाएगी। अब हम चॉकलेट को दो तरीके से काट सकते हैं, एक तो लंबाई में और एक चौड़ाई में। बस हमारा मोटिव होना चाहिए कि वो इक्वल पार्ट्स में हो। जैसा कि आपने इस कहानी में भी देखा था कि उस चालाक बंदर ने रोटी को आधे आधे भाग में बांटा नहीं। अगर वो उस रोटी को आधे आधे भाग में बांट देता तो उसे वो रोटी बिल्लियों को देनी पड़ती, लेकिन उस बंदर को वह रोटी खानी थी, इसलिए वह उस रोटी को असामान्य भाग में बांटता गया और थोड़ी थोड़ी करके पूरी रोटी खा गया, और बिल्लियों को, बेचारियों को कुछ खाने को नहीं मिला। और अगर बिल्लियाँ खुद इस रोटी को सामान्य भाग में बांट लेती और बंदर की मदद ना लेती तो वह भी इस रोटी को खा पाती। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने काम को स्वयं करो और किसी को उसमें शामिल मत करो, है ना। अगर बंदर नहीं होता तो बिल्लियों को भी रोटी खाने को मिलता। तो अपनी समस्याओं का हल खुद निकालिए।